तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं और पार्ट 5 में दोस्तों यहाँ पे बेसिक्स देखेंगे और स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है और पैकेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो है 41 क्वेश्चन ये है, हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होता है, जिसमें कि उसका जो डेटा होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपने जो है स्ट्रिंग बिल्डर से पहले स्ट्रिंग बफर का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर होने की रीजन की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्यों आया, क्योंकि दोस्तों स्ट्रिंग बिल्डर में यहाँ पे जो मेथड्स होते थे वो सिंक्रोनाइज्ड होते थे। अब सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से होता क्या था कि यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो यहाँ पे लो हो जाती थी स्ट्रिंग बफर की। तो दोस्तों सिंक्रोनाइज्ड मेथड की वजह से स्ट्रिंग बफर जो है परफॉर्मेंस लो हो जाता था। तो इस वजह से स्ट्रिंग बिल्डर को इंट्रोड्यूस किया गया और स्ट्रिंग बिल्डर में इनके जो मेथड्स है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। तो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बफर से। तो अगर यहाँ पे डिफिनीशन पढ़े, द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास इन जावा इज यूज्ड फॉर म्यूटेबल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अनलाइक द स्ट्रिंग क्लास व्हिच रिप्रेजेंट इम्यूटेबल स्ट्रिंग व्हिच cannot be changed after creation. String builder allow you to modify the content of a string dynamically. This make string builder more efficient for scenarios where you need to perform frequent string अगर आपको string manipulation operation perform करना है तो उसके लिए दोस्तों आप जो है string builder का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप देखेंगे string builder है, SB हमारा ऑब्जेक्ट है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और यहाँ पे स्ट्रिंग हेलो है। ठीक है, SB डॉट हमने अपेंड कर दिया वर्ड, तो यहाँ पे अपेंड हो गया वर्ड टू द स्ट्रिंग बिल्डर। अब यहाँ पे SB डॉट इंसर्ट करना है, मतलब आप सारे मेथड जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रिंग बिल्डर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू SB डॉट टू स्ट्रिंग अगर आप कर देंगे तो आपका जो है ये स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप ये 41 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 42 क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट बिटवीन स्ट्रिंग एंड अदर डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग से जो है दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्ट्रिंग इंट str इक्वल टू 1 2 3, तो हम लोग क्या लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्सेंट। जब इंटीजर डॉट पार्सेंट करेंगे और इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तरीका ये है और एक तरीका है दोस्तों वैल्यू ऑफ की भी हेल्प से। तो स्ट्रिंग str 1 2 3 यहाँ पे है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें कि स्ट्रिंग टू इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें जो है इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो इंट वैल्यू यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखेंगे और इसके अंदर जो है वैल्यू पास कर देंगे तो हमारा ये स्ट्रिंग आ जाएगा। और डेट करेंट डेट इक्वल टू न्यू डेट हुआ, स्ट्रिंग डेट str इक्वल टू करेंट डेट डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जो है डेट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपके से इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि स्ट्रिंग से जो है आप किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे 43 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सब स्ट्रिंग क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे सब स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि सपोज यहाँ पे आपने हेलो लिखा, ठीक है, और अगर आप सब स्ट्रिंग करते हो तो अगर आप कोई भी स्पेसिफिक सपोज H से लेके आपको L तक प्रिंट करवाना है तो एक आपको एक्सट्रैक्ट करना है इससे डेटा, तो हम लोग यहाँ पे जो है सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। द सब स्ट्रिंग मेथड इज एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड इंडिसेस। अब जैसे कि दोस्तों होता क्या है, सपोज यहाँ पे मैंने 5 लिखा और यहाँ पे कॉमा 10 है, तो दोस्तों ये जो 5 है ये इंक्लूड हो जाएगा और ये जो 10 है ये हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग 1 इक्वल टू ओरिजिनल डॉट सब स्ट्रिंग 7 है, तो यहाँ पे हमारी ओरिजिनल जो है ये स्ट्रिंग है और 7 हमने लिख दिया। तो 7 क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 7 से लेकर के वर्ड से लेके ये पूरा जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सब स्ट्रिंग। और अगर आप 0,5 दिए हैं तो 0,5 का मतलब क्या होगा, 0 लेगा और 5 को छोड़ देगा, मतलब 4 तक, 0 से 4 इंडेक्स तक। अगर आप 0 to 4 देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा।
तो ये आंसर यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे आप सब स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 44th क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर जो है करता क्या है दोस्तों, ये एक क्लास होता है जावा में, इज यूज फॉर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग इनटू टोकन्स। ये जो है टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है बेस्ड ऑन अ डेलीमीटर और अ सेट ऑफ डेलीमीटर। जैसे आपको एक डेलीमीटर बताना पड़ता है, अभी एग्जांपल में देखते हैं। द स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है। और द स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर टोकनाइजिंग स्ट्रिंग बेस्ड ऑन डेलीमीटर। इट प्रोवाइड मेथड सच एज, यहाँ पे हैज मोर टोकन्स होता है टू चेक इफ देयर आर मोर टोकन्स अवेलेबल है। नेक्स्ट टोकन का मतलब ये है यहाँ पे रिट्राइव द नेक्स्ट टोकन एंड काउंट टोकन टू काउंट द नंबर ऑफ टोकन। जैसे स्ट्रिंग str इक्वल टू एप्पल कॉमा बनाना कॉमा ऑरेंज है, तो स्ट्रिंग टोकनाइजर यहाँ पे क्लास है, आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और str फिर कॉमा यहाँ पे आपको डेलीमीटर देना पड़ता है, कॉमा से स्प्लिट करना है, तो आपका एप्पल बनाना ऑरेंज आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हैज मोर टोकन्स यूज किया गया है और ये इटरेट किया गया है नेक्स्ट टोकन से, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको 44th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 45th क्वेश्चन है, व्हाट आर पैकेजेस इन जावा। तो अगर पैकेज की बात करें तो दोस्तों पैकेज हमारा एक तरीके का फोल्डर होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं तो फोल्डर होता है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट फाइल होती है, बहुत अलग अलग तरीके की फाइल होती हैं, ठीक है। तो इन जावा अ पैकेज इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप रिलेटेड क्लासेस, इंटरफेस एंड एन्यूमरेशन एंड सब पैकेजेस। पैकेजेस प्रोवाइड अ हायरार्किकल नेम स्पेस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग जावा कोड। यहाँ पे सपोज दोस्तों हमारे पास कोई फोल्डर है, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास कोई फोल्डर है डीबी का, और इस डीबी के अंदर डीबी कनेक्शंस है, ठीक है। और ये जो डीबी है ये किसी फाइल से है, सपोज टेस्ट से है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज टेस्ट फोल्डर है, इस टेस्ट फोल्डर के अंदर एक डीबी फोल्डर है और इस डीबी फोल्डर के अंदर एक डीबी कनेक्शन है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पैकेज की बात करें तो क्या बनेगा, टेस्ट डॉट डीबी कनेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा पैकेज का नाम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पैकेज का नाम क्रिएट करते हैं। और पैकेज का अगर सिंटैक्स कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पैकेज फिर पैकेज का नाम। और कोडिंग कन्वेंशन, पैकेज नेम शुड बी डिक्लेयर्ड इन स्मॉल लेटर में डिक्लेयर करते हैं। पैकेज स्टेटमेंट डिफाइन द नेम स्पेस। द मेन यूज ऑफ पैकेज इज टू रिजॉल्व फॉर विजिबिलिटी कंट्रोल। वी कैन डिफाइन क्लासेस एंड इंटरफेस दैट आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। तो आई होप आपको ये पैकेज का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को हम लोग एक पैकेज के अंदर लिख सकते हैं। और किसी भी अगर दूसरी टीम को, सपोज अगर कोई और टीम है और उसे हमारी लाइब्रेरी यूज करनी है जो हमने यहाँ पे डीबी कनेक्शन के लिए बनाई थी, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी। तो इसी वजह से हम लोग पैकेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 46th क्वेश्चन है, कैन वी हैव मोर देन वन पैकेज स्टेटमेंट इन सोर्स फाइल। क्या एक सोर्स फाइल के अंदर मोर देन वन पैकेज हो सकता है। तो दोस्तों नो, इन जावा अ सोर्स फाइल कैन ओनली हैव वन पैकेज स्टेटमेंट एंड इट मस्ट बी द फर्स्ट नॉन कमेंट स्टेटमेंट इन द फाइल। द पैकेज स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द पैकेज टू विच द क्लास इन द सोर्स फाइल बिलोंग। जैसे कि आपने यहाँ पे पैकेज com.example.package1 लिखा, पब्लिक क्लास माई क्लास 1 डेफिनेशन, फिर आपने पब्लिक यहाँ पे पैकेज com.example.package2 लिखा और यहाँ पे आपने क्लास बना करके यहाँ पे हमने डेफिनेशन दे दिया। फिर सेकंड पैकेज स्टेटमेंट नॉट अलाउड। तो यहाँ पे जो है आप एक सोर्स फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पैकेज होता है, आप एक से ज़्यादा पैकेज यूज़ नहीं कर सकते। तो एरर आपको आएगा पैकेज com.example.package2 इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 47 क्वेश्चन है, कैन वी डिफाइन पैकेज स्टेटमेंट आफ्टर इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावा। तो नो, इन जावा द पैकेज स्टेटमेंट मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट नॉन कमेंट स्टेटमेंट इन अ सोर्स फाइल। इट प्रेसीड एनी इंपोर्ट स्टेटमेंट और क्लास डिक्लेरेशन। प्लेसिंग द पैकेज स्टेटमेंट आफ्टर इंपोर्ट और क्लास डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड एंड विल रिजल्ट इन अ कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे करेक्ट जो
ऑर्डर है वो पैकेज स्टेटमेंट का है, फिर इंपोर्ट है, फिर क्लास है। तो जैसे आपको यहाँ पे पैकेज दिख रहा होगा, फिर इंपोर्ट है, फिर यहाँ पे क्लास है। तो इस वजह से हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इंपोर्ट सेट के बाद हम लोग पैकेज यूज नहीं कर सकते, पैकेज आपको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे 248 क्वेश्चन है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू वेरियस एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम सच एज वेरिएबल्स, मेथड, क्लासेस, पैकेज एंड लेबल्स। आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंड रिफर टू दिस प्रोग्राम एलिमेंट विद इन द कोड। तो आइडेंटिफायर की दोस्तों यहाँ पे कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। दे कैन contain letters, digit or underscore or dollar sign, and they must begin with the letter, underscore or dollar sign. However, it is recommended to start with the letter, and they cannot be a Java keyword. जैसे Java keyword में हमारे पास static हो गया, final हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। जैसे where हमने यहाँ पे max यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे इंटीजर मैक्स हमने 100 दे दिया, तो यहाँ पे ये हमारा एक जो है आइडेंटिफायर हो गया। फोर्थ यहाँ पे दे आर केस सेंसिटिव भी होते हैं, माई वेरिएबल ऐसे भी आप लिख सकते हैं, माई वेरिएबल आर कंसीडर्ड डिफरेंट आइडेंटिफायर ही लिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 49th क्वेश्चन है कि व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दोस्तों ये हमारे पास फोन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो फ़ोन दोस्तों यहाँ पे आपके पास है, अगर आपके फ़ोन को सिर्फ फैमिली मेम्बर ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई और दूसरा फैमिली मेम्बर यूज़ नहीं कर सकता, तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल विद इन अ पैकेज, मतलब एक पैकेज के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो सपोज आपके जो फैमिली मेंबर हैं सिर्फ वही एक्सेसिबल कर सकते हैं, किसी और दूसरे के फैमिली मेंबर एक्सेसिबल नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है प्राइवेट की। अब प्राइवेट क्या होता है, जैसे फ़ोन के अंदर आपके पास पासवर्ड होता है, ठीक है, और वो पासवर्ड आप खुद ही जानते हैं, मतलब आप ही को पता होता है। सपोज 1 2 3 4 पासवर्ड है, तो ये सिर्फ आपको ही पता है, तो ये क्या हो गया प्राइवेट। और प्राइवेट अगर आप देखेंगे एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, मतलब क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। या फिर अगर हम कहें कि एक पर्टिकुलर ही मेंबर को जो है इस फोन के पासवर्ड का एक्सेस है, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट। अब अगर प्राइवेट की बात प्रोटेक्टेड की बात करें, तो दोस्तों प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि इसका पासवर्ड किसी नोन पर्सन को पता है, मतलब किसी इंसान को पता है, एक इंसान को, प्लस यहाँ पे जो है फैमिली जो मेंबर है उसे पता है, मतलब फैमिली मेंबर के साथ साथ किसी एक नोन पर्सन को पता है, तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड हो गया। और प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है एक्सेसिबल विद इन द पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, या फिर सब क्लासेस, मतलब जब एक्सटेंड करते हैं हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में, तो यहाँ पे सब क्लासेस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इवन इफ इट इन डिफरेंट पैकेज में भी अगर हो, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर पब्लिक की बात करें, तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा टेलीफोन होता है, जहाँ पे हम लोग कोई भी उसे एक्सेसिबल कर सकता है, उसी को हम लोग पब्लिक यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में भी आ गया होगा यहाँ पे जैसे लिखा है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है आप डेफिनेशन जाके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे चारों की डेफिनेशन लिखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे 50th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्सेस स्पेसिफायर एंड एक्सेस मॉडिफायर। इन C++ वी हैव एक्सेस स्पेसिफायर एज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, एंड एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास स्टैटिक और फाइनल होते हैं। बट देयर इज नो डिवीजन ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर and access modifier in Java. In Java we have access modifier and non access modifier, ठीक है। हमारे पास access modifiers होते हैं, जैसे कि हमारे पास default हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, ये एक्सेस मॉडिफायर। और नॉन एक्सेस मॉडिफायर में हमारे पास स्टैटिक हो गया, फाइनल हो गया, वोलेटाइल हो गया, ये सारे हमारे पास नॉन एक्सेसिबल मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्ट्रिक्ट, FP, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आई होप दोस्तों ये आपको जो है टॉप 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।